नमस्कार दोस्तों, फटाफट 100 खबरों को जानने से पहले अगर आप भी पीएम मोदी का खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। समुद्री मार्गों को सुरक्षा के लिए होना होगा सतर्क, राजनाथ बोले जहाजों पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। देश के लिए जुटना, जूझना और जीना है, पीएम मोदी बोले विकसित भारत के निर्माण के लिए युवा आए आगे। पहली बार ईडी के आरोप पत्र में रॉबर्ट वाड्रा का नाम, सुमित चड्ढा से कनेक्शन का खुलासा, गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को करना होगा आईटी नियमों का पालन, डीप फेक को लेकर सरकार की एडवाइजरी जारी। दिल्ली में कोहरे का कोहराम, हवाई सफर हुआ मुश्किल और ट्रेनें भी रद्द, नए साल पर बारिश का अलर्ट। आतंकियों का फन कुचलने के लिए तैयार सेना, रजौरी पूंछ में तैनात होगी अतिरिक्त ब्रिगेड, 4000 सैनिक करेंगे आतंक का सफाया। यूपी में फ्री राशन में बड़ा बदलाव, गेहूं चावल के साथ बाजरा देगी योगी सरकार। सीएए देश का कानून, कोई इसे लागू करने से रोक नहीं सकता, बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। साल 2024 में पौधरोपण की तैयारियों की सीएम योगी ने की समीक्षा, अगले साल यूपी में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। दिल्ली के बाद अब मुंबई से भी अयोध्या के लिए होगी सीधी फ्लाइट, 15 जनवरी से इंडिगो एयरलाइन शुरू करेगी यह सर्विस। सीएम योगी का आदेश, जब तक एक भी किसान का बचा होगा धान तब तक जारी रहेगी खरीद। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में शुरू किया समुद्री सुरक्षा अभियान, जहाजों पर हमले के बाद उठाया कदम। महादेव बैटिंग ऐप केस में एक और बड़ा एक्शन, दुबई में प्रमोटर सौरभ चंद्राकर नजरबंद, जल्द लाया जाएगा भारत। छत्तीसगढ़ सरकार ने नए साल पर गरीब परिवारों को दी सौगात, अगले 5 साल तक मिलेगा फ्री में चावल। अवैध प्रवासियों को भारत से बाहर भेजने से रोकेगी पुलिस, गुजरात में गठित की टीम जल्द कर सकती है बड़ा खुलासा। सिर्फ मथुरा काशी नहीं, 40 धार्मिक स्थलों को मुक्त करने का तैयारी, हिंदू संगठन का दावा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 3 वर्ष बढ़ाई गई आयु सीमा, सीएम योगी ने लिया निर्णय, सोशल मीडिया पर उठी थी आवाज। इजराइल ने मध्य गाजा में जमीनी हमला तेज किया, संयुक्त राष्ट्र ने विनाशकारी मानवीय संकट की चेतावनी दी। भारत ब्रांड के तहत 25 रुपए किलो के दर से चावल बेचेगी सरकार, कीमतों पर नियंत्रण रखना है लक्ष्य। भारत कोविड टीकों का सबसे बड़ा तीसरा निर्यातक, चीन रूस के बाद कुल 23.4 करोड़ वैक्सीन किया गया निर्यात। सोना 250 रुपए मजबूत हुआ, चांदी 350 रुपए उछली। आज से शुरू हो रहा सबरीमला में मंडला पूजा, अयप्पा मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। फ्रांस से लौटे विमान के यात्रियों से इकट्ठा की जाएगी जानकारी, एजेंट्स का लगाया जाएगा पता। अडानी ग्रीन एनर्जी में 9,350 करोड़ रुपए निवेश करेगा अडानी समूह, कंपनियों के शेयर में आएगा जबरदस्त उछाल। सुरक्षा बलों ने श्रीनगर में आतंकवादियों की साजिश विफल की, गैस सिलेंडर में लगे आईईडी का किया नष्ट। गिरिडीह में बुलेरो से 40 लाख रुपए बरामद, युवक हिरासत में। तमिलनाडु में अन्नौर बंदरगाह के पास अमोनिया गैस का रिसाव, मछुआरों की बस्ती में हड़कंप। अमित शाह जेपी नड्डा ने बंगाल में बनाई 15 सदस्यीय चुनाव प्रबंधन समिति। महाराष्ट्र में मदरसा नीति पर बीजेपी का यू टर्न, एकनाथ शिंदे बांट रहे 10-10 लाख रुपए। मोदी सरकार की आतंकवादियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बरकरार, पहली बार आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान। लोकसभा चुनाव में चलेगा बीजेपी का 60 वाला मैजिक, दलित, ओबीसी और महिलाओं के लिए बनी रणनीति। लोकसभा चुनाव से पहले 1 करोड़ लोगों को राम मंदिर दर्शन कराएगी भाजपा। जम्मू कश्मीर के रजौरी में राजनाथ सिंह ने बहादुर जवानों का बढ़ाया उत्साह। भारत और रूस के बीच कुडानकुलम परमाणु ऊर्जा प्लांट समझौते पर हस्ताक्षर, जयशंकर ने रशिया को बताया विशेष भागीदार। युद्ध के बीच गाजा में मानवीय सहायता के लिए तैनात होगा समन्वय, संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। ऑस्ट्रेलिया में तूफान का कहर, 6 लोगों की मौत, हजारों घरों की बिजली गुल। दक्षिण अफ्रीका में भारी बारिश ने मचाई तबाही, 6 लोगों की मौत, कई लापता। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में दागे कई ड्रोन और मिसाइल, अमेरिका ने हमले को किया नाकाम। चुनाव से पहले इमरान खान को एक और
मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी। कांग्रेस से बदला 29 की बैठक में ललन सिंह कर सकते हैं इस्तीफे की पेशकश। उधर नीतीश की कोर टीम एनडीए जाने के पक्ष में। सूत्रों के हवाले से खबर। अगर दोस्तों आप भी प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करते हैं और आपको भी लगता है कि 2024 में बीजेपी फिर बनाएगी हैट्रिक, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा जापान का अंतरिक्षयान भारत के चंद्रयान की तरफ मिल सकती है कामयाबी, जल्द करेगा लैंड। तालिबान हासिल करना चाहते हैं परमाणु बम, उत्तर कोरिया के सीक्रेट दौरे की जांच में जुटी दुनिया। चीन की हर हरकत पर होगी नजर, परिंदा भी मारेगा तो ताइवान को होगी खबर। जिनपिंग की टेंशन बढ़ाएगा नया ड्रोन। हमास के साथ अभी कई महीनों तक चलेगा युद्ध, इजराइल ने दी बड़ी चेतावनी। जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी साजिश नाकाम, श्रीनगर बारामूला हाईवे पर आईईडी बरामद, मौके पर सेना के जवान। भारत में बढ़ रहा कोरोना का कहर, 7 राज्यों तक फैला नया वेरिएंट JN.1, कई राज्यों में सबसे ज्यादा मामले। राजा भैया के गढ़ को भेजने की तैयारी में बीजेपी, सभी विरोधी एकजुट, अमित शाह खुद बना रहे रणनीति। 2024 के लिए बीजेपी का मेगा प्लान आया सामने, पीएम मोदी करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। 2024 लोकसभा चुनाव में जल्दी टिकटों का ऐलान करेगी बीजेपी, कई राज्यसभा सांसद भी उतरेंगे मैदान में। लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल में भाजपा की बड़ी कार्रवाई, अनुपम हजारा के राष्ट्रीय सचिव को पद से हटाया। सभी 7 लाख गांव में एक नए मतदाता को जोड़ेगी भाजपा, पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं पर पार्टी की नजर। प्राण प्रतिष्ठा पर हर गांव में मनेगी महादीपावली, मंदिरों पर लगेगी LED स्क्रीन। राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर तैयार, पूर्वी दिशा में प्रवेश द्वार, चंपत राय ने बताया। अयोध्या परिसर में कहा क्या होगा। रेलवे ने रखा राम भक्तों का ख्याल, रामलला के दर्शन के लिए राजस्थान से चलेगी 15 स्पेशल ट्रेन। राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होगी भगवान राम के बाल रूप की मूर्ति, पहली बार मीडिया को मिला प्रवेश। पूरब में प्रवेश, दक्षिण से निकास, बीच में रामलला का निवास, 33 सीढ़ियां चढ़ने के बाद होगा राम मंदिर में प्रवेश। राम मंदिर में 33 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद मिलेगा प्रवेश, चंपत राय ने दी निर्माण से जुड़ी अहम जानकारी। श्री राम जन्मभूमि परिसर में यज्ञ अनुष्ठान शुरू, देश के सभी प्रांतों से किया गया आमंत्रित। रामलला के लिए काशी के भिखारियों ने भी खोला खजाना, दिए 4 लाख। 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगी ममता बनर्जी, टीएमसी ने भी किया राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम से किनारा। किसानों के योगी सरकार का बड़ा ऐलान, फसल खरीद के बाद 48 घंटे में होगा पेमेंट। 3.5 लाख से चुनाव जीता हूं, मंत्री नितिन गडकरी ने कहा। 90% वोट रेड लाइट इलाके से मिले, गलत अर्थ मत निकालना। प्रधानमंत्री मोदी ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, YouTube पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर वाले दुनिया के पहले नेता। विकसित भारत संकल्प यात्रा ने 50 से भी कम दिनों में लाखों गांवों तक पहुंचकर बनाए रिकॉर्ड। उत्तराखंड के सीएम बोले नए साल में समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। यूपी सरकार का फरमान, अयोध्या आयोजन से पहले जिला में रामायण पाठ भजन कार्यक्रम आयोजित करें। मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि, वर्तमान वित्तीय वर्ष में भागीदारी दर में 59%। पीएम किसान की 16वीं किस्त फरवरी से मार्च के बीच जारी होने की संभावना। मुंबई में 11 जगह बम रखे हैं, आरबीआई को धमकी भरा ईमेल भेजने वाले आरोपी वडोदरा से गिरफ्तार। आम यात्रियों को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, वंदे भारत की सुविधाओं के साथ प्रीमियम सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं आम यात्री। अगर दोस्तों आप भी प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करते हैं और आपको भी लगता है कि 2024 में बीजेपी फिर बनाएगी हैट्रिक, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। सहकारी समितियों को ग्रामीण जीवन का हिस्सा बनाने पर सरकार का जोर, पीएम मोदी ने बताया प्लान। 2 करोड़ महिला बनी लखपति, गांव-गांव तक पहुंच रही विकसित भारत संकल्प यात्रा, पीएम मोदी का बयान। 5 करोड़ लोगों को मोदी सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, गडकरी ने किया बड़ा ऐलान। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की घोषणा पर बीजेपी हमलावर, कांग्रेस को दी नसीहत। पीएम मोदी का विकसित भारत संकल्प अभियान, खूंटी में बिढ़ोर समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री की बातचीत। वंदे भारत एक्सप्रेस का इंतजार खत्म, 30 दिसंबर को होगा रन, अयोध्या से आनंद विहार तक दौड़ेगी। खुद को सीएम योगी का OSD बताकर ठगी करने वाला गिरफ्तार, शिक्षकों को ट्रांसफर कराने के लिए प्रमुख सचिव को धमकाया।
वैश्विक राजनीति में एकमात्र स्थिरता भारत और रूस के बीच संबंधों में रही है, जयशंकर का बड़ा बयान। राजभवन में तैयारियां पूरी, लेकिन फिर टला भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार। नए साल पर राज्यवासियों को बड़ा तोहफा, बिहार का पहला वाटर स्पोर्ट्स जोन सैलानियों के लिए तैयार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लातेहार में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लेंगे भाग, 400 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण से नेपाल हुआ सतर्क, उत्तराखंड से बॉर्डर क्रॉस कर रहे नागरिकों का हो रहा कोविड टेस्ट। नव्य अयोध्या स्कीम के तहत आवास विकास परिषद अयोध्या में भर रहा आध्यात्मिक रंग, मकान और दुकान लेने के लिए अनोखी शर्त। यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 60,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, आवेदन आज से शुरू, 12वीं पास को मौका। लाल सागर में पाकिस्तान जा रहे जहाज पर हमला, हूती विद्रोहियों ने ली जिम्मेदारी। अमेरिका ने 10 घंटे में हूतियों के 12 ड्रोन्स, 4 मिसाइलें मार गिराई। एसबीआई में एफडी करने पर अब मिलेगा ज्यादा ब्याज, अब 3.50% से लेकर 7% तक इंटरेस्ट मिलेगा। फ्रांस से लौटे भारतीयों से गुजरात में होगी पूछताछ, अवैध इमिग्रेशन नेटवर्क का भंडाफोड़ करेगी पुलिस, का एजेंट्स अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक एक्टिव। 25 रुपए प्रति किलो पर चावल बेचेगी सरकार, भारत ब्रांड के तहत देश भर में मिलेगा अभी चावल की औसत कीमत 43 रुपए किलो। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे देवघर, स्थानीय कार्यकर्ताओं से किया संवाद, सत्संग आश्रम में आचार्य देव से मिले। देवघर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, बोले जाति आधारित राजनीति के मुद्दे पर करेंगे काम। गाजियाबाद में 5 बस अड्डों की छत पर बनेंगे रेस्टोरेंट और होटल, खुलेंगी दुकानें, योगी सरकार ने योजना को दी मंजूरी। 50,000 किसानों के लिए सीएम योगी का ऐलान, सरकार से मिलेंगे सोलर पंप, सिंचाई करना होगा आसान। यूपी के 4 एक्सप्रेसवे पर बनाए जाएंगे ई चार्जिंग पॉइंट, जल्द रिलीज होगी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। बिहार में बारिश के बाद सताएगी कड़ाके की ठंड, यूपी में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट। उत्तर प्रदेश में अगले साल 118 दिन बंद रहेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग ने जारी किया एकेडमिक कैलेंडर। देवास की रुबीना बी से बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, आपके पास कार है। बाल साहब ठाकरे का परिवार छोड़ राम मंदिर उद्घाटन में सबको बुलावा, महाराष्ट्र में गरमाई सियासत। बिहार में सियासत अटकलें तेज, सीएम नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे आनंद मोहन, साथ में पत्नी भी मौजूद। ये जानते हैं कुछ खबरों को विस्तार से, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय हिंद। सीएए देश का कानून, कोई इसे लागू करने से रोक नहीं सकता, बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून यानी कि सीएए लागू होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यह देश का कानून है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लोगों को इस मुद्दे पर गुमराह करने का आरोप लगाया। नेशनल लाइब्रेरी में प्रदेश भाजपा के सोशल मीडिया पर आईटी इकाई के सदस्यों को बंद कमरे में एक बैठक को संबोधित लागू करने की पार्टी की प्रतिबद्धता है। भाजपा राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 35 अधिक सीटें करेगी हासिल। अमित शाह ने विश्वास जताया कि भारतीय जनता पार्टी राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 35 से अधिक सीटें हासिल करेगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 18 सीट पर जीत दर्ज की थी। बंगाल भाजपा की मीडिया इकाई ने बंद कमरे में आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह के दुख की एक सूची साझा की। शाम को इसने शाह की घोषणा की कुछ वीडियो भी साझा की। शाह ने सीएए के मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने के लिए बनर्जी पर बोला। कार्यक्रम में कहा कि हमें अगले विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनाने के लिए काम करना है। भाजपा सरकार का मतलब घुसपैठ, गौ तस्करी का अंत और सीएए के माध्यम से धार्मिक आधार पर सताए गए लोगों को नागरिकता प्रदान करना होगा। इसका एक वीडियो क्लिप भाजपा की मीडिया इकाई ने साझा किया। सीएए के मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने के लिए ममता बनर्जी पर तीखा हमला भी बोला। कभी कभी वहाँ लोग शरणार्थियों को गुमराह करने की कोशिश करती है। देश में लागू होगा या नहीं, मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि सीएए देश का कानून है और कोई भी इस कार्यान्वयन को रोक नहीं सकता। यह हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सीएए कर रही है, जिसे 2000 संसद द्वारा पारित किया गया था। अमित शाह की बात से सहमत है तो वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद।
रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। जुटना, जूझना और जीना है। पीएम मोदी बोले विकसित भारत के निर्माण के लिए युवा आए आगे। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं से देश के लिए जीने, जुटने और जूझने का आह्वान करते हुए कहा कि भारत के निर्माण के लिए युवा आगे आए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आने वाले 25 साल भारत के सामर्थ्य का पराकाष्ठा का प्रचंड प्रदर्शन करेंगे और इसके लिए हमें पंच प्राणों पर चलना होगा, अपने राष्ट्र और सशक्त करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से कहा कि हमें एक पल भी गंवाना नहीं है, एक पल भी ठहरना नहीं है। देश को बेहतर बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए जीना है, जुटना है और जूझना है और विजयी होकर निकलना है। प्रधानमंत्री ने देश की अपार युवा शक्ति की असीमित क्षमता का जिक्र करते हुए कहा कि वह युगों में एक बार आता है। आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जो सबसे ज्यादा युवा देश में है। विशाल युवा शक्ति देश को जिस ऊंचाई पर ले जा सकती है वो कल्पना से भी परे है। ताकि प्रधानमंत्री ने युवा को आगे आकर देश के लिए जूझने का आह्वान करने के साथ ही स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की भी नसीहत दी। साथ ही युवाओं में नशा एवं ड्रग्स की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्र एवं समाज को और ध्यान देने की जरूरत बताई। प्रधानमंत्री ने ये बात दिल्ली प्रगति मैदान के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में संबोधन में कही। ताकि वीर बाल दिवस भारतीयता रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने के संकल्प का प्रतीक है। साहिबजादों की बहादुरी एवं आदर्श आज भी हर भारतीय को ताकत देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के भारत को अपने लोगों पर, अपने सामर्थ्य पर और प्रेरणाओं पर भरोसा है। आने वाले 25 साल हमारी युवा शक्ति के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आ रहे हैं। भारत युवा किसी भी क्षेत्र में, किसी भी समाज में पैदा हुआ हो, उसने अपने असीम है। इन सपनों को पूरा करने के लिए सरकार के पास स्पष्ट रोड मैप है, स्पष्ट नीति है, कोई खोट नहीं है। हम मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अगले 25 साल में युवा करेंगे भारत का काया पलट। तो वीडियो को कीजिए, कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में कोहरे का कोहराम, हवाई सफर हुआ मुश्किल और ट्रेनें भी हुई रद्द। नए साल पर बारिश का अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, राजधानी में सर्दी के सितम के बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज घने कोहरे की चादर छा रही है। सुबह सुबह घने कोहरे के चलते शहर के कई हिस्सों में दृश्यता कम हो गई, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है और आने जाने वालों को दिक्कत हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 31 दिसंबर तक कोहरा जारी रहने का अलर्ट जारी किया गया। वहीं नए साल पर हल्की बारिश की भी संभावना है। दिल्ली हवाई अड्डा FIDS के अनुसार घने कोहरे के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर 110 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लैंडिंग और टेक ऑफ में देरी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय राजधानी में कोहरे की स्थिति कई ट्रेनें रद्द कर दी गई और दर्जनों ट्रेनें से चल रही है। दिल्ली हवाई अड्डे में एक एडवाइजरी जारी कर कहा है कि लैंडिंग और टेक ऑफ जारी 3 मानकों को अनुपालन नहीं करने वाली उड़ानों व्यवधान का सामना करना पड़ सकता है। यात्रियों को उड़ान की लेटेस्ट जानकारी के लिए अपने संबंधित एयरलाइनों से संपर्क करने और जांचने की सलाह दी गई है। एडवाइजरी में कहा गया कि जबकि दिल्ली हवाई अड्डे पर लैंडिंग और टेक ऑफ जारी है, CAT होने वाली उड़ानें प्रभावित हो सकती है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे उड़ान जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें। किसी भी असुविधा के लिए गहरा खेद है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आतंकियों का फन कुचलने के लिए तैयार सेना, रजौरी पूंछ में तैनात होगी अतिरिक्त ब्रिगेड। 4000 सैनिक करेंगे आतंकियों का सफाया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की सीमा से लगते रजौरी एवं पूंछ जिलों में पिछले करीब 2 वर्षों से बढ़ रही आतंकी गतिविधियों को रोकने और आतंकियों को कुचलने के लिए यहाँ सेना के जवानों की संख्या बढ़ाने की तैयारी चल रही है। सूत्रों के अनुसार सेना ने उच्च अधिकारियों ने इस बारे में फैसला ले लिया है और देश की अलग अलग कमांड से जवानों को लाकर रजौरी एवं पूंछ में तैनात किया जाएगा। सूत्रों की माने तो पहले चरण में एक ब्रिगेड को जल्द तीनों में तैनात कर दिया जाएगा। उनके केवल आतंकियों के खिलाफ अभियानों में लगाया जाएगा। एक ब्रिगेड में 3 से 4 बटालियन होंगे और इस ब्रिगेड की कमान ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी के हाथ में होगी। एक बटालियन में 1000 से 1200 के अनुसार 21 दिसंबर को पूंछ डेरा की गली के पास सेना के 2 वाहनों पर हुए आतंकी हमलों के बाद यह फैसला लिया गया है। इसमें 4 जवान बलिदान हो गए थे। मौजूदा समय में रजौरी एवं पूंछ जिलों में सेना के 2 डिवीजन मुख्यालय है। एक डिवीजन मुख्यालय पर नियंत्रण रेखा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है तो दूसरे के पास आतंकियों को कुचलने का कार्य है। कुछ वर्ष पहले भी सेना की एक अतिरिक्त ब्रिगेड का रजौरी एवं पूंछ में तैनात किया गया था। कश्मीर में सुरक्षा बलों के कड़े प्रहार के चलते आतंकी अब घाटी के बजाय रजौरी पूंछ में शरण में करीब 35 आतंकी मौजूद है। पिछले 2 वर्ष में ये आतंकी सैन्य वाहनों और गई दल पर हमले कर चुके हैं। करीब 25 आतंकियों को मार गिरा है। अब सेना इन दिनों जिलों में आतंकी हमलों को रोकने और आतंकियों
पूरी तरह सफाया करने के लिए तैयार हो चुकी है। सूत्रों का कहना है कि देश के अलग अलग कमांड से जवानों एवं अधिकारियों को रजौरी एवं पूछ तैयारी हो चुकी है। ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर से हो रहा है आतंकियों का सफाया। तो वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली के बाद अब मुंबई से भी होगी अयोध्या के लिए सीधी फ्लाइट। जल्द इंडिगो एयरलाइन शुरू करेगी सर्विस। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अयोध्या से नई दिल्ली एवं अहमदाबाद की सीधी फ्लाइट के बाद अब इंडिगो ने 15 जनवरी से अयोध्या एवं मुंबई के बीच सीधी कनेक्टिविटी की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबर। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद।